एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एवरीवन। हिंदू नववर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है बट आज ही की रिकॉर्डिंग्स है ये। एंड आज के दिन कई रीजंस में कई कुछ चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है, मुझे पता चला। उगाड़ी सेलिब्रेट किया जाता है, सो हैप्पी उगाड़ी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो साउथ साइड से देख रहे हैं। एंड ऑल्सो हैप्पी गुड़ी पाड़वा एंड हिंदू वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, पहले दिन की शुभकामनाएं। सो राइट नाउ अभी मैं आज जो है वो स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ। आज जो है वो उससे भी कई डीप सोच और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने आई हूँ। एंड इट इज़ रिगार्डिंग द प्रॉस्पेरिटी चेन। अब कई सारे लोग सोचेंगे एंड कहेंगे व्हाट इज़ प्रॉस्पेरिटी चेन। सो प्रॉस्पेरिटी चेन जो है, हम बचपन से पढ़े हैं कि हमें ऐसा सिखाया जाता है कि लालची नहीं बनना चाहिए। आपको आपको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, आपको जो मिला है, राइट। आपको जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है, आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। बट क्या होगा अगर हम सेटिस्फाइड रह जाएंगे तो? क्या आपको लगता है कि अगर हम सैटिस्फाइड रह जाएंगे तो हमारी ग्रोथ हो सकती है? आप इमेजिन करिए, जब इवोल्यूशन चल रहा था, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, जब इवोल्यूशन चल रहा था स्टार्टिंग के टाइम पे, तो कई सारे जो ऐसे भी ह्यूमंस रहे होंगे जिनको लगता होगा कि बस मैं जो हड्डियाँ चबा रहा हूँ, मैं जो जैसे भी सर्वाइवल मोड में हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, तो वो तो वैसे ही ठीक है। मैं क्यों बाहर निकलूँ, मैं क्यों पहिया बनाऊँ, मैं क्यों पैदल ना चलूँ। तो ऐसे अगर हम रहते तो आज तो हम ग्रो भी नहीं कर पाते। किसी के तो मन में आया होगा ना कि हमें ऐसे नहीं रहना है, हमें अच्छा चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए, है ना? तो बिल्कुल वही बात है, सिंपल सी प्रॉस्पेरिटी चेन का मतलब ये है कि जब तक आप अपने अंदर वो लालच पैदा नहीं करोगे कि आपको बड़ा बनना है, आपको भी अच्छा घर लेना है, अच्छी चीज़ें लेनी है, अच्छी चीज़ें पहननी है, आपके अंदर कई सारे लोग काम करें, आपको ऐसा बनना है, तो इट्स लाइक कि आप कई सारे लोगों को आजीविका दे रहे हो, राइट। किसी आपके काम की वजह से किसी का घर चल रहा है, आपके काम की वजह से कोई सामने वाले पर्सन जो है अपनी माँ का इलाज करा पा रहा है। सो आपको ये सोचने वाली बात है, ये टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि लालची मत बनो। मैं कहती हूँ कि लालची बनना चाहिए, पर किस चीज़ को लेकर? सेल्फ ग्रोथ को लेकर, है ना? खुद को चेंज करने को लेकर। बिकॉज समाज में उस पर्सन की क्या वैल्यू है जो कह रहा है कि मैं यही खुश हूँ, मैं जैसा भी हूँ वैसा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, राइट। अभी जो चेंज लाना चाहता है समाज में, जो कई सारे लोगों को आजीविका देना चाहता है ना? कई सारे लोगों को जॉब पे रखने की कैपेबिलिटी रखता है, जो खुद की लाइफ को अपग्रेड करने की कैपेबिलिटी रखता है ना? तो ऐसे लोग को बहुत इज्जत की जाती है समाज में, है ना? बहुत इज्जत की जाती है। तो अल्टीमेटली ऐसा हमें बनना है कि लोग जो है आपके ऑरा से मोटिवेट हो, राइट। एंड आप जो है इतने काबिल बनो ताकि आप जो है जो चीज़ों का जो एक फ्लो है ना उसको मेंटेन करो। आई डोंट नो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ एग्जैक्टली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल सी बात है। इट्स लाइक कि मान लो किसी इंसान ने, वो अच्छे घर पे नहीं रहता था, वो उसने अभी अपना घर शिफ्ट किया, राइट। मैं अपनी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ। मैं आई थिंक राइट नाउ आई एम 25, सो 25 ईयर्स तक मैं जिस घर पे रहती थी, इट्स लाइक एक कमरे का घर था, वो एक कमरे का रूम था। मे बी मेरे चैनल्स पे वीडियो पड़ी होंगी, ठीक है। बहुत ही छोटा सा स्पेस था, पूरी वीडियोस भी नहीं बनाई है मैंने, ठीक है। लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं जिसमें कि मैंने बहुत तकलीफ से पढ़ाई करी, बहुत सारी चीज़ें देखी। सो इट लाइक्स फ्रॉम व्हेन आई वाज इन द 9th ग्रेड, सो इट जस्ट हिट कि मुझे कुछ चेंज लाना चाहिए। और मुझे याद है कि जब मैं पढ़ने बैठती थी, आई वाज लाइक कि 2 बजे नींद खुली है, मैं किताबों के साथ जूझ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगी, आगे कैसे क्या चीज़ें होंगी, मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। बट राइट नाउ इन 2026, फ्रॉम 2014 टू 2026, मुझे उस जगह से निकलने में, उस डिसीजन से निकलने में, आप ऐसा सोचो कि मुझे 10-12 साल लग गए जब मैं मैच्योर हो रही थी, जब मैं छोटी थी। बट मैं काफ़ी कम उम्र में इन चीज़ों को लेकर के मैच्योर हो गई थी। सो राइट नाउ आपको भी ऐसा ही सोचना है, सैटिस्फाई नहीं होना है, लाइफ में कोशिश करते रहना है। क्योंकि देखो, आप एक बार एक छोटी सी सिंपल सी बात सोचो। सिंपल सी बात ये है कि रोहित शर्मा हर बार सेंचुरी नहीं मारता, राइट। बट वो हर बार खेलता है, ठीक है। एक बार वो मार लेता है सेंचुरी किसी अच्छे वर्ल्ड कप्स में, ठीक है। तो फिर आप क्या कहते हो उसको? आप उसकी तारीफ करते हो सिंपली। तो बिल्कुल वही बात है ना कि हमें रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। रिस्क इन द सेंस कि मेहनत करते रहना चाहिए, अपना फुल एफर्ट देते रहना चाहिए। यू डोंट नो कि आप कुछ ना कुछ स्किल तो सीख रहे हो फर्स्ट नंबर पे। सेकेंडरी में भी यूट्यूब अभी आपको पैसे नहीं दे रही है, यूट्यूब अभी आपको कुछ नहीं दे रही हो, बट राइट नाउ यू आर ग्रोइंग। आपकी जो ये स्टोरीज है, आपकी जो ये स्किल्स है, वो कहीं नहीं जा रही है ना? सो अभी आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जब भी आपको लाइफ में सफल बनना है, तो मे बी आपने डिसीजन लिया कि आपको यूपीएससी करना है, ओके। मे बी जस्ट एग्जाम्पल, मुझे नहीं करना है, मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है, एंड देन यू जस्ट शिफ्टेड कि मे बी आप अगर बन गए तो बहुत अच्छी बात है। आप आईएएस होंगे, या तो आप सफल होंगे या तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, बट आप अपना कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे, राइट।
सो बिल्कुल यही छोटी सी बात थी कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप उसमें जाओगे नहीं, तो सफल होने के चांसेस भी तो 0% है ना। इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी को लेकर के आप नहीं मूव नहीं करते हो, सो उस चीज़ को सफल होने के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो इट मीन्स इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक द रिस्क, इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक दैट वन चांस, राइट, है ना। सो यही आज के चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, प्रॉस्पेरिटी चेन और द सेल्फ ग्रोथ। क्योंकि आप जब कुछ बनते हो, आप जब वैसे वाले ग्रीडी होते हो, वाई यू शुड बी वेरी ग्रीडी रिगार्डिंग टू द सेल्फ ग्रोथ, जब आप ऐसा करते हो तो आप कई सारे लोगों को रोल्स देते हो, कई सारे लोगों की लाइफ को चेंज करते हो, राइट। सो इसीलिए ये जो टॉपिक था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एंड मे भी कई लोग मुझसे एग्री करेंगे, मे भी कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं, बट फॉर मी सेल्फ ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब तक आप मानते हो ना कि कुछ लोग क्या होता है कि सक्सेसफुल हो गए, अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, एंड दे वर लाइक ओके, इतने में खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, नहीं, यू शुड ट्राई, यू शुड ऑलवेज ट्राई, है ना। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो प्लीज़ बहाने मत बनाइए, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता राइट नाउ। ठीक है, मैं ऐसा बोलती थी कि मैं उस वाले घर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पे आई कैन रिकॉर्ड परफेक्टली, आई कैन। सो अगर अभी बज रहा है रात के 2, राइट नाउ, अभी हाँ रात के ऑलमोस्ट 1 या 2 के कुछ बीच टाइम हो रहा होगा, आई एम डैम श्योर। सो अगर मेरे को दिन भर टाइम नहीं मिलता है, मैं अपने बहुत सारे वर्क, पढ़ाई, जॉब, इन सब पे ध्यान रहता है, बट अगर ये 5 मिनट्स भी मैं अगर टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ फॉर माई यूट्यूब एंड ऑल, सो इट्स लाइक व्हाट्स द वर्थ, क्या ट्राई किया मैंने एक्स्ट्रा आज के लिए। सो रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट कर रही होगी। देखो, आप सबको मोटिवेट करना या मुझे खुद को भी मोटिवेट करना, इस रो में लगना, ट्रैक में लगना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज द अल्टीमेट रीज़न इज़ हम सभी भारत के भविष्य है और हमें आगे बढ़ना है, और अपने जो इंडिया है उसको बहुत आगे लेके जाना है। सो थैंक यू सो मच एवरी वन व्यूअर्स को, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।